हे हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज़ ₹20 पर यूनिट, यानी जब उस आइसक्रीम की प्राइस कितनी है 20 यूनिट्स, तो द डिमांड विल बी 150 यूनिट्स। तो डिमांड कितनी होगी 150 यूनिट्स। सपोज द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम राइजेस टू 25, प्राइस कहाँ पहुँच गई है 25 पर पहुँच गई है, तो एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉल्स टू 100 यूनिट्स। ठीक है, हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, आपको इसकी इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आपको नहीं पता होता कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस एग्जैक्टली कितना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, राइट। तो पहले तो ये देखो कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50, कम हुई है ना, तो -50, और चेंज इन प्राइस कितना है 5 का इंक्रीज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो ईडी कितना हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज -50 अपॉन चेंज इन प्राइस दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितनी है 20 और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 150। तो ईडी कितना आ जाएगा आपके पास 1.33, दैट टू इन नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन शो करता है दैट इज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स यू आर कंसिडरिंग, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे दो फैक्टर्स, और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यही ये नेगेटिव साइन शो करता है। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई 1.33। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, अ कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 110 यूनिट्स। 100 यूनिट से वो डिमांड क्या कर देता है 110 यूनिट्स कर देता है। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब उसकी प्राइस क्या होती है वो कम हो रही है बाय 5%, नहीं सॉरी 10%, ठीक है, ये दे रखा है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि अगर प्राइस 10% से कम होती है तो उसकी जो डिमांड है वो 100 यूनिट से बढ़कर क्या हो जाती है 110 यूनिट्स हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अपन वो फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आपको पता है कि 10% का है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको नहीं पता क्या है। तो पहले तो आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100, राइट। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा है 10 यूनिट्स का, ओरिजिनल कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट चेंज आ रहा है 10% चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ईडी कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अभी निकाला कितना आया 10% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि ये फॉल इन प्राइस है तो आप इसको क्या लिखोगे -10%, ठीक है। तो ईडी आपका क्या हो जाएगा -1, ठीक है, -1 आपका क्या हो जाएगा ईडी। तो ये क्या हो जाएगी यूनिट इलास्टिसिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन तो आपको शो करता है दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या है 1 आंसर आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी यूनिट इलास्टिसिटी हो जाएगी। अब हमें कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्राइस है किसी कमोडिटी के 5 रुपीज़, तब उस कंज्यूमर की डिमांड कितनी है 100 यूनिट्स, और किस प्राइस पे उस कंज्यूमर की डिमांड 100 यूनिट से बढ़कर 140 यूनिट्स हो जाएगी, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दे रखा है 2, और नेगेटिव साइन का मतलब है दोनों के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप के हिसाब से प्राइस जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, राइट। तो हम मान लेते हैं लेट न्यू प्राइस बी x, हम नई वाली प्राइस को x मान लेते हैं। तो ईडी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 40 है, 100 से 140 हुआ था तो 40 हो गया। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, तो न्यू प्राइस हमने x मानी माइनस ओल्ड प्राइस अपने पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितनी है 5 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 100।
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे इक्वल्स टू में है आपके पास -2, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे बच रहा है आपके पास 2/x - 5 इज इक्वल्स टू -2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बचेगा 2 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय x - 5, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2x प्लस का 10, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 10 - 2, 2x इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8/4, दैट इज 2। तो यानी न्यू प्राइस कितनी हो गई 2 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी हो गई न्यू प्राइस। तो प्राइस क्या हो गई, जब 5 रुपये से घट के 2 रुपये तक पहुंच जाएगी तब उस कंज्यूमर की डिमांड 100 यूनिट से बढ़कर कितनी हो जाएगी 140 यूनिट्स हो जाएगी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रह जाएगा -2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी x इज हाफ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी y। ठीक है, दूसरा ये है कि प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस बाय 10%। अगर जो भी कमोडिटी y है उसकी प्राइस 10% से बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड जो है वो घटकर 200 से कितनी हो जाती है 150 यूनिट्स हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी कितनी इलास्टिसिटी होगी। फिर बोला है कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी x वो डिक्रीज हो जाती है 20% से तो उसकी डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब डिमांड कितनी चेंज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ED ऑफ y क्या निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। ठीक है, ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको निकालना है, तो पहले वो देख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो कितना होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इंटू 100। तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50 का, ओरिजिनल कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 25% का आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 25%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 10%, तो कितना हो जाएगा 2.5%। ठीक है, ये तो हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अपन को क्या बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ x इज हाफ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ y। ठीक है, तो अगर आप इसका हाफ कर दोगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ x निकल जाएगी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ x निकल जाएगी -5/4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ x क्या निकलेगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट करना है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ये प्राइस आपको दे रखा है 20%। तो सबसे पहले तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं अपन। फिर ये देखते हैं इसका आपको दे रखा है 20%, और ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 4 5 जा 20 होता है, और 5 5 जा 25। तो ये आपका आंसर हो गया कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा 25%। अगर कमोडिटी x की प्राइस डिक्रीज होती है बाय 20% तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाय 25%। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो वो कंज्यूमर उसके ऊपर 100 रुपीज़ स्पेंड करता है, यानी 100 रुपीज़ का उसके ऊपर खर्चा करता है। एंड व्हेन द प्राइस इज 7 रुपीज़ वो उसके ऊपर 126 रुपीज़ का खर्चा करता है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर उसका 126 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो इन दैट केस आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, बट दैट टू विद परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज मेथड कैसे लगाओगे, आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और परसेंटेज मेथड के लिए अपन को चाहिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, राइट। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब आप टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है। तो 100 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 20। तो ये क्या निकल जाएगी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, डिमांड निकल जाएगी 20। और जब 7 है रुपीज़ तो टोटल एक्सपेंडिचर 126 है, तो डिमांड कितनी हो जाएगी
18, ठीक है। तो यानी प्राइस जब इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। रिलेशनशिप तो ठीक है। अब आपको निकालना है इसका क्या, परसेंटेज मेथड से निकालना है। तो परसेंटेज मेथड से कैसे निकालते हो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ये निकल जाता है आपका ईडी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 2, दैट टू इन माइनस नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। पी है तो चेंज इन प्राइस कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितनी है 5, डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 20, ठीक है। तो 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा -1/4। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का 0.25, तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी 0.25 हो जाएगी, और नेगेटिव साइन शो करता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये थे अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इनमें से अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी के साथ अपना ये टॉपिक जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।